झारखंड में पहले चरण के मतदान में 13 तारीख को जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उनमें से एक हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो एक बार फिर अपनी पुरानी सीट सरायकेला से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चंपई सोरेन के नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर यह सीट 4 बार लगातार जीतने का रिकॉर्ड है। मनीष कुमार की इस रिपोर्ट में तमाम समीकरणों पर समझिए। जमशेदपुर शहर से सटा सरायकेला करीब 40 किलोमीटर में फैला विधानसभा क्षेत्र है। अधिकांश इलाके में कई सारे उद्योग धंधे हैं जो मूलतः टाटा स्टील से जुड़ा कारोबार है। सरायकेला सीट पर इस बार सबकी निगाहें इसलिए नहीं टिकी हैं कि पिछले 4 बार से झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर जीत रहे चंपई सोरेन अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बल्कि साथ ही साथ जेएमएम के लिए भी यह सीट अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि अगर बीजेपी अपने नए राजनीतिक समीकरण से यह सीट उनसे छीनने में कामयाब होती है तो पूरे कोल्हान में जो बीजेपी पिछले बार एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी, तो एक बार फिर वो अपना यहाँ पर खोई हुई जमीन वापस पा सकती है। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र के इस विधानसभा सीट पर टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने राजनीतिक कैरियर में पहली बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं और जब चुनाव के ऐन मौके पर पाला बदलने के बारे में उनका अपना तर्क है। काम करने वाला आदमी का ना, ये जनता के बीच जनता के साथ चलने वाला आदमी जो समस्या लेके संघर्ष किया है। हम तो संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं ना, और इसीलिए कहीं भी रहे हमारा गांव में एक बच्चा है, पहचानते हैं, समझते हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है और उनके मुकाबले बीजेपी से 2 बार उम्मीदवार रहे गणेश महली को अपना उम्मीदवार बनाया है। महली 2 बार सोरेन से हार चुके हैं, लेकिन उनका दावा है कि यहाँ दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना परंपरागत वोटर है जो जीत हार में निर्णायक भूमिका अदा करता है। सरायकेला विधानसभा में विगत 30 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्चस्व रहा और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार जीतते आया है। आज अब वैसे परिवार में फिर से हम घर आपसी हो गए हैं, तो हमको विश्वास है कि सरायकेला विधानसभा का जनता और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का जो उत्साह और जनताओं को जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, इससे ये प्रतीत होता है कि हम सरायकेला विधानसभा रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। जहां तक जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ के 3,60,000 मतदाताओं में 34% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो जीत हार में सबसे अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोग 7% हैं, महतो वोटर करीब 13% हैं, जबकि मुस्लिम मतदाता करीब 4% हैं और सामान्य वर्ग के करीब 52% मतदाता यहाँ हैं। जहां तक मुद्दों का सवाल है, चंपई यहां अपने काम के अलावा पूरे झारखंड में बांग्लादेशी विस्थापितों के कारण आदिवासियों पर खतरा को मुख्य मुद्दा बनाया है। वहीं उनके प्रतिद्वंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के काम पर वोट मांग रहे हैं। गया है संतल परगना, एक तो आदिवासी के गांव मिट गया है। कहाँ से आदमी आ गया है? कहाँ गया वहाँ का आदिवासी? कहाँ गया वहाँ का मूलवासी? ये अब कभी जानने का प्रयास किया क्या? अच्छा, तो ये घुसपैठ की समस्या के लिए आपको लगता है राज्य सरकार जिम्मेवार है? सभी का जिम्मेवार है। क्या राज्य सरकार का जिम्मेवार नहीं है कि आदिवासी का जमीन को लूटा जाएगा? अब आपको लगता है बीजेपी सरकार में आएगी तो ये समस्या खत्म हो जाएगा? निश्चित रूप से खुल के बोल रहा है। ये बीजेपी का पास अब कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी अपना जवाना को बचाने के लिए संथाल परगना के जनताओं को गुमराह करने का प्रयास कर, कहीं भी किसी प्रकार का कहीं डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को कोई सम्मान दे सकता, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए कोई विकास का काम कर सकता, तो यहाँ के हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन नहीं कर सकते।
जहां तक आम मतदाता है, निश्चित रूप से शहरी इलाकों में चंपई सोरेन के समर्थक आक्रामक दिखते हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक मुखर हैं। ये झारखंड है, झारखंड में सिर्फ और सिर्फ तीर धनुषी लोग को समझ में आता है। वो तो लग रहा है कि तो चुनाव में बीजेपी का आएगा सरकार, 14 सीट। चंपाई सोरेन कल था 3 साल अपना पार्टी बदला है, पार्टी बदलने के बाद में कल था अभी चंपाई सोरेन का बीजेपी में ज्वाइन किया है, इससे माहौल उसका बना हुआ है। चंपाई सोरेन नहीं सकेगा इस बार, पार्टी चेंज करके थोड़ा कमजोर पड़ गया। देखिए प्रचार में इधर तो जैसे रूरल एरिया है और यहाँ पर सब जेएमएम सेंटिमेंट का लोग है। माहौल चंपाई दागा तरफ है। क्यों? पहले भी वो जेएमएम में भी थे तो अच्छा आदमी था, एक आदिवासी नेता का ये लोग अपमान किया जेएमएम वाला लोग, और चंपाई दागा अच्छे व्यक्ति है। बीजेपी इस बार काम करेगा, बीजेपी इस बार अच्छा करेगा। अभी इधर से जो चंपाई सोरेन तो उसमें चले गए, हमेशा 25 साल से आज जेएमएम का ही सीट रहा है। अब उनके जाने से अभी तिरछा पे असर कुछ पड़ा नहीं है, तो नहीं लग रहा है। निश्चित रूप से इस सीट पर मतगणना के दिन सबकी नजर रहेगी, क्योंकि न केवल चंपई सोरेन के भाग्य का फैसला होगा, बल्कि आदिवासियों के दिल पर कौन राज करता है वो भी यहाँ के परिणाम से पता चल जाएगा। कैमरामैन हबीब अली के साथ सरायकेला से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।